आज हम सीखेंगे कि कोवैलेंट कंपाउंड्स या मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स का नाम फार्मूले से किस तरह लिखते हैं। और हम आपको चाहेंगे कि इस टर्मिनोलॉजी से भी आप वाकिफ़ हो जाएं। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है किसी चीज़ का नाम हम कैसे रखते हैं या कैसे लिखते हैं। और इस वीडियो देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, जिनको कोवैलेंट कंपाउंड्स भी कहा जाता है, उनके नाम हम फार्मूले से किस तरह लिखते हैं। तैयार हैं आप एक पेंसिल और एक पेपर ले लीजिए ताकि वीडियो के दौरान आप नोट्स लिख सकें। रेडी? शुरू करते हैं। सबसे पहले बाइनरी मॉलिक्यूलर कंपाउंड का नाम हम कैसे लिखते हैं। और हमको मालूम है बाइनरी का मतलब होता है ऐसा कंपाउंड जो दो एलिमेंट से मिलकर बनता है। और ये भी मालूम होना चाहिए कि चूंकि ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड हैं, लिहाजा वो दो एलिमेंट मेटल्स नहीं होंगे, वो दोनों नॉन मेटल्स होंगे। जैसे कि आयनिक कंपाउंड में हमने पढ़ा था कि एक मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है। मॉलिक्यूलर कंपाउंड या कोवैलेंट कंपाउंड में दोनों एलिमेंट नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक, आइए अब सबसे पहले हम वो रूल्स जान लें कि वो रूल्स क्या होते हैं, वो तरीका क्या होता है, वो कायदा क्या होता है जिससे हम मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स का फार्मूला लिखते हैं या फार्मूले से उनका नाम। वो तीन रूल ये हुए हैं। पहला एलिमेंट जो उस कंपाउंड में है उसका हम पूरा नाम लिखते हैं। मसलन अगर कार्बन है तो हम कार्बन लिखेंगे, अगर क्लोरीन है तो हम क्लोरीन लिखेंगे, हाइड्रोजन है तो हम हाइड्रोजन लिखेंगे, पहले एलिमेंट का जो उस कंपाउंड में है। दूसरा रूल ये है कि सेकंड एलिमेंट जो होता है उसका पूरा नाम हम नहीं लिखेंगे, बल्कि उस एलिमेंट का रूट यानी उसका पहला नाम और आखिर में सफिक्स यानी वो एंड इसी तरह IDE पर होगा जैसे कि हमने आयनिक कंपाउंड की नेमिंग में सीखा था। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात वो ये है कि हम प्रीफिक्सेस भी यूज़ करते हैं। प्रीफिक्सेस से हमको ये पता चलता है कि इस कंपाउंड में कितने एटम उस एलिमेंट के शामिल हैं। और प्रीफिक्सेस जो हैं उनको हम किस तरह, बिल्कुल पॉलीगॉन्स में, ज्योमेट्री में जो इस्तिलाहें हम इस्तेमाल करते हैं वही इस्तिलाहें प्रीफिक्सेस में, मॉलिक्यूलर कंपाउंड में हम यूज़ करेंगे। ठीक है। थोड़ी सी और तफसील चाहिए। वो प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? 1 के लिए हम यूज़ करेंगे मोनो, 2 के लिए इस्तेमाल करेंगे डाई, 3 के लिए इस्तेमाल करेंगे ट्राई, 4 के लिए इस्तेमाल करेंगे टेट्रा, 5 के लिए इस्तेमाल करेंगे पेंटा, 6 के लिए हेक्सा और 7 के लिए हेप्टा। आगे आप गेस कर सकते हैं। सोचें 1 मिनट के लिए, वीडियो को पास करें और फिर सोचें, फिर वापस आएं तो देखिए हम आपको क्या बताते हैं। 8 के लिए ऑक्ट्रा, 9 के लिए नोना और 10 के लिए डेका। ठीक है। 1 मोनो, 2 डाई, 3 ट्राई, 4 टेट्रा, 5 पेंटा, 6 हेक्सा, 7 हेप्टा, 8 ऑक्टा, 9 नोना, 10 डेका। अब यहाँ जो बात याद रखनी है कि सिर्फ एक एक्सेप्शन है। वो क्या है कि कंपाउंड के पहले एलिमेंट के लिए हम प्रीफिक्सेस यूज नहीं करते। ठीक है। कैसे? जैसे ये कंपाउंड है CO,
तो हम देखते हैं कि पहला एलिमेंट C मतलब कार्बन, दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन। कार्बन कितने हैं? एक, तो हम लिख सकते हैं मोनोकार्बन मोनोऑक्साइड। नहीं, ये गलत है। पहले एलिमेंट में हम प्रीफिक्सेस नहीं लिखते, लिहाजा ये रॉन्ग है। सही जवाब क्या है? कार्बन। पहला हमने ऐसे ही लिखा, दूसरे वाले के साथ प्रीफिक्सेस लिख दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है कि पहले एलिमेंट के लिए अगर वो एटम एक है तो हम बिल्कुल भी नहीं लिखते। चलिए कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस। रेडी? ओके। नंबर 1, सल्फर टेट्रा ऑक्साइड। अब सल्फर का सिंबल क्या है? पीरियोडिक टेबल चेक कर लीजिए। सल्फर का सिंबल है S। हमें मालूम है दूसरे का रूट वर्ड ऑक्सी इस्तेमाल किया और एंड IDE पर हुआ, ये क्या है? ऑक्सीजन। टेट्रा, किसको कहते हैं टेट्रा? टेट्रा के लिए हम क्या लफ्ज़ यूज़ करते हैं? 4। तो ये इसका आंसर होगा SO4। फास्फोरस ट्राईफ्लोराइड, फास्फोरस के लिए क्या है? P। फ्लोराइड के लिए क्या है? F। और ये है ट्राई के लिए 3। आयोडाइन मोनोब्रोमाइड, तो आयोडाइन का क्या है? I, ब्रोमाइड Br, और ये है मोनो मीन्स 1 वी डू नॉट नीड टू राइट, छोड़ दीजिए। चौथा है सिलिकॉन Si, फिर है हाइड्राइड, रूट वर्ड हाइड्रोजन का, टेट्रा 4। सिलीनियम डाइऑक्साइड, सिलीनियम का Se, ऑक्साइड ऑक्सीजन, डाई मीन्स 2। ठीक है, कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो 2 से ज़्यादा होते हैं, उनके नाम जो है वो आपको मालूम होने चाहिए और वो अब अभी हम आपको बताने वाले हैं। ये वाटर के लिए H2O, 2 हाइड्रोजन है, हम कह सकते हैं डाई हाइड्रोजन। 1 ऑक्सीजन है, हम कह सकते हैं मोनोऑक्साइड। NH3 अमोनिया, ये आमतौर पर स्टोर्स में मिलता है और लिक्विड फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में भी होता है। नाइट्रोजन पहला है, तो हम नहीं लिखेंगे प्रीफिक्सेस, जस्ट नाइट्रोजन। H3 है, तो इसको कहेंगे ट्राई हाइड्राइड। हाइड्राजीन N2H4, तो 2 नाइट्रोजन है, डाई नाइट्रोजन। दूसरे वाले का रूट वर्ड और IDE, तो हाइड्राइड हो गया। 4 का मतलब टेट्राहाइड्राइड। N2O, 2 नाइट्रोजन है, डाई नाइट्रोजन। 1 ऑक्सीजन है, मोनोऑक्साइड। NO, दोनों 1 हैं, तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। हम नाइट्रोजन के साथ नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है जो अभी हमने आपको बताया था। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। और अब जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम चाहते हैं आपके नॉलेज में आए और हमको मालूम, एक चीज़ होती है कुछ कंपाउंड जो हैं वो एसिड्स कहलाते हैं, जिनको उर्दू में आप तेज़ाब कहते हैं, हिंदी में भी तेज़ाब कहते हैं, एसिड्स। सो एसिड्स जो होते हैं इनके नाम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम लिखते हैं उनके फार्मूले से। अब दोनों चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी, नाम से फार्मूला कैसे लिखते हैं, फार्मूले से नाम कैसे लिखते हैं। लेकिन पहला सवाल ये है जो जहन में आपके आ रहा होगा कि एसिड होते क्या हैं।
Water solution of some molecules are acidic and are named as acid. किसी भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड में जब हाइड्रोजन आयन मौजूद हो, मैंने एक लफ्ज़ जानबूझ के गलत इस्तेमाल किया, मॉलिक्यूलर कंपाउंड में नहीं, जब हमने कहा हाइड्रोजन आयंस तो आपको जान लेना चाहिए कि हम क्या बात कर रहे हैं। जब हाइड्रोजन आयन होता है तो ऐसे सॉल्यूशन को, वो लिक्विड फॉर्म में वो कंपाउंड हो और उसमें हाइड्रोजन आयन हो, तो उनको हम एसिड्स कहते हैं। एसिड्स भी जिस तरह कंपाउंड में दो एलिमेंट से मिलकर बनता है, इसी तरह बाज़ एसिड भी दो से मिलकर बनते हैं। जो दो एलिमेंट से मिलकर बनते हैं उनको हम कहते हैं बाइनरी एसिड्स। When naming a binary acid, use the prefix hydro to name the hydrogen part of the compound. तो जब हाइड्रोजन है, बाइनरी एसिड है, तो पहला लफ्ज़ हमेशा हाइड्रो होगा। सेकंड एलिमेंट रूट नेम के बाद हमने कंपाउंड के नेमिंग में लगाया था क्या? आईडी, यहाँ लगाएंगे आईसी, इक। जैसे HBr, तो क्या नाम होगा इसका? हाइड्रो ब्रोमिक एसिड। और अगर मैं लिख दूं HCl, तो ये होगा हाइड्रो क्लोरिक एसिड। और ये आपने देख लिया, क्लोरीन का हमने पूरा क्लोरीन नहीं लिखा, रूट वर्ड, और इसको लिखा हमने क्लोरिक, और आखिर में हमने इसमें IC लगा दिया, जिसका मतलब है कि ये एसिड है। ठीक, अच्छा, अब दूसरी तरह के एसिड, ये तो बाइनरी एसिड्स की बात हुई। दूसरे एसिड्स कौन से होते हैं? जिनको हम कहते हैं ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ऑक्सी एसिड वो एसिड होंगे जिनमें हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन का आयन भी होगा, पहली बात। दूसरी बात, ये ऑक्सीजन आयन हमेशा 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 पॉली एटॉमिक आयन से आता है। और ये भी आपकी समझ में आएगा आगे कि हम क्या बात कर रहे हैं। इनका रूल क्या है? ऑक्सी एनाइंस, एनाइन जब मैंने कहा तो उसका मतलब ये हुआ कि ये नेगेटिव चार्ज है। तो ऑक्सी एनाइंस, कौन सा एनाइन है और कौन सा पॉलीएटॉमिक आयन है इसके अंदर। द नेम ऑफ ऑक्सी एसिड कंसिस्ट ऑफ ए फॉर्म ऑफ द रूट ऑफ द एनाइंस। ये सफिक्स में हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आप इसमें देखिएगा, अगर ऑक्सी एनाइन एंड्स हो 8 पर, तो इसको रिप्लेस करेंगे IC से, ठीक है। अब इसके लिए मिसाल देते हैं हम आपको। SO4, पॉलीएटॉमिक आयन में हमने आपको बताया था SO4 क्या है? सल्फेट। इसका नाम क्या है? सल्फेट। और अगर ये 8 पर एंड हो रहा है तो हमेशा रिप्लेस करेंगे IC से। अब हाइड्रोजन लगाया इसमें तो एसिड आ गया, तो क्या है? H2SO4। अब इसका नाम क्या होगा? आखिर में इक आना चाहिए, तो इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड। आपको मालूम है सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ यूज़ होता है? कार बैटरीज में, बस बैटरीज में, जो इंजन होता है ऑटोमोबाइल का, जो उसमें बैटरी लगी होती है, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर 8 नहीं लगा हुआ, मसलन उसमें लगा हुआ ITE, ठीक है। जैसे हमने कहा NO3, हमें पता है ये क्या है? नाइट्रेट है ये, ठीक है। लेकिन अब ये अगर है नाइट्राइट,
HNO2। अब इसका क्या नाम होगा? लास्ट वन सफिक्स में हम OUS इस्तेमाल करेंगे। क्या कहेंगे इसको? नाइट्रस एसिड। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। एक और मिसाल दे देते हैं आपको। अगर ये 2 के बजाय 3 है, पॉलीएटॉमिक आयन चार्ट में देख लें, इसको क्या कहते हैं? नाइट्रेट। जब नाइट्रेट है तो एसिड में क्या आएगा? IC, नाइट्रिक एसिड। ठीक, ये हो गई नोमेनक्लेचर एसिड का। नोमेनक्लेचर का मतलब नेमिंग, कैसे फार्मूला लिखना है, कैसे नाम लिखना है। अच्छा, अब ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व नहीं करेंगे, आपको करने हैं। आप चाहें इस पर, अगर आपको कोई सवाल आए, कहीं स्ट्रक हो जाएं, हेल्प चाहिए हो, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, हम आपको बताएंगे। मैं इसमें से सिर्फ 1 या 2 फार्मूले हैं जो कर देते हैं। ट्राई सिलिकॉन टेट्रानाइट्राइट, ट्राई सिलिकॉन टेट्रानाइट्राइट। ट्राई सिलिकॉन, एलिमेंट कौन सा है? सिलिकॉन, तो हमने लिखा Si। ठीक है, ज़रा इसको मैं क्लियर कर दूं। Si। ट्राई, ट्राई का मतलब 3, 3। नाइट्राइड, नाइट्राइड हमेशा नाइट्रोजन होगा। लास्ट लेटर IDE हमने नाम में सीखा। टेट्रा का मतलब 4 होता है, ये हो जाएगा नाइट्रोजन के साथ 4 लगा दें। ठीक है, ये फिर ये देखिए Si3N4। फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड, फास्फोरस P, ब्रोमाइड Br, पेंटा मीन्स 5, PBr5। चलें 11 कर लेते हैं। डाई फास्फोरस ट्राईऑक्साइड, फास्फोरस P, डाई का मतलब 2, ऑक्साइड का मतलब O, और यहाँ है 3, तो 3 की जगह ये लिख दी। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं, ये तकरीबन 15 नाम लिखे हैं और आपको इससे फार्मूले लिखने हैं और लिख करके कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर हमारी हेल्प चाहिए हो, तो कोई और सवाल भी हो तो आप उसमें पूछिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको बर वक्त वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। विश यू ए प्लेजेंट डे। बाय नाउ।